हाय गाइस, मैं हूं समीउर रहमान और आप देख रहे हैं समी 860 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो गाइस मैं आज आपके लिए स्पेशल बिरयानी की रेसिपी लाया हूं। इसमें हमारे पास तकरीबन 1 केजी चावल हैं, 1 केजी चावल और 3 प्याज दरमियाने साइज़ के और 3 ही टमाटर दरमियाने साइज़ के और 1 केजी चिकन है और ये है धनिया और पुदीना और ये हमारे पास इमली थोड़ी सी। मसालों में हमारे पास है 3 तेज़पात, हाफ टी स्पून ज़ीरा, 2 बादियान की फूल, 1 बड़ी इलायची, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून नमक है। और ये हमारे पास है लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और चाट मसाला 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून और ये सफ़ेद ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून और ये है हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून और ये हमारे पास है बिरयानी मसाला। तो गाइस चलते हैं रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बिस्मिल्लाह पढ़ के सबसे पहले हम अपने प्यारी सी पतीले में ऑयल डालेंगे तकरीबन 3 चम्मच। तो गाइस हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और इसको ब्राउन करेंगे। तो गाइस दूसरी तरफ हमने रख दिया है पानी। इस पानी में तकरीबन अगर 1 किलो चावल हो तो 8 चम्मच इसमें नमक डाल लेंगे और ये 2 बादियान की फूल और 2 तेज़पात ये हम इसमें ऐड करेंगे। तो गाइस हमने 1 चम्मच इसमें ऑयल भी ऐड कर दिया है। इस पर ढक्कन रख देंगे, इसको उबालेंगे। जब अच्छी तरह उबल जाए तो इसमें फिर ऐड करेंगे चावल। हमारे चावल थे, हमने इसको भी भिगोने के लिए रख दिए हैं। तो गाइस हमारे प्याज लाल होना शुरू हो गए हैं, तो इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको थोड़ा सा इसमें भून लेंगे। अभी इसमें ऐड कर देंगे मसाले, साबुत मसाले, 1 बड़ी इलायची, 1 तेज़पात और हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा। अब हम इसमें डाल देंगे अपना चिकन और इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। तो गाइस देखें, हम अपना गोश्त अच्छी तरह भून लिए है चिकन को। हम इसमें ऐड करेंगे बिरयानी मसाला और इसको भून लेंगे। हमने थोड़ा सा भून लिया, इसमें ऐड करेंगे दही, तकरीबन 50 ग्राम दही। ये भी हम इसको अच्छी तरह भून लिए, इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे फिर। तो गाइस देखें माशाल्लाह हमने इसको अच्छी तरह भून लिया है। हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और इसको भी अच्छी तरह इसमें गला देंगे। गाइस दूसरी तरफ हमारा पानी उबल चुका है, हम इसमें ऐड करेंगे चावल। तो गाइस हमने 40 मिनट डाल दिया और इसको थोड़ा सा इसमें इस तरह हिलाते रहेंगे ताकि हमारे चावल जो है अच्छी तरह फूल जाए। तो गाइस हमारे टमाटर गलने वाले हो चुके हैं। तो हम इसमें ये जो मसाले हैं, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून है और हाफ टी स्पून ज़ीरा हल्दी पाउडर है और हाफ टी स्पून ही ज़ीरा पाउडर है और हाफ टी स्पून ही गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये भी हम इसमें ऐड कर दिए और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और एक बात कि चावल के ऊपर ढक्कन नहीं रखेंगे वरना ये इससे हलवा बन जाएगा। तो गाइस हम इसमें ऐड करेंगे इमली, जिससे हमने गोटियाँ निकाल दी है, ये इसमें मिक्स करेंगे। तो गाइस देखें हमारे चावल हो चुके हैं। जब इस तरह हो जाए, ये देखें, तब बंद कर देना है। हम चावल को निकाल देते हैं। तो गाइस हमारा तड़का भी तैयार हो चुका है और हम चावल भी निकाल चुके हैं। बात यह कि हमने चावलों को ज़रदा कल थोड़ा सा लगा लिया था। तेल लगाने की तरफ सबसे पहले नीचे तेल लगाएंगे गोश्त की। गाइस हमने पहले तेल लगा दी है तड़के की। तो इसके ऊपर दूसरी ये ज़रदा कलर जिसको हमने चावल में मिक्स किया था वो थोड़ा सा डाल देंगे और अब इसमें हम डालेंगे टमाटर रख लिए हैं और अब हम इसमें ऊपर डालेंगे पुदीना और हरा धनिया, ये भी इसके ऊपर डाल देंगे। और ये अदरक थोड़ी सी इस तरह बारीक कटी हुई अभी हम डाल देंगे और अब इसके ऊपर हम चावल की लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। गाइस हमने बाकी जो
मिसाला था, हमने उसकी दूसरी लेयर बना ली और अब हम इसके ऊपर वही जर्दा कलर जो कुछ आलू में मिक्स किया था वो डाल देंगे और इसके ऊपर टमाटर, यूँ टमाटर रख देंगे। तो उसके ऊपर वही हरा धनिया और पुदीना ये डाल देंगे। जो अदरक बचे हुए थे हम इसके ऊपर इस तरह डाल देंगे। ये देखिए गाइस, हमने मिक्स इस तरह मसाले मिक्स कर दिए इसमें। तो हम चावल बाकी जो बचे थे वो डाल देंगे और इसको अच्छी तरह यूँ हिला देंगे। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल यूँ चारों तरफ डाल देंगे और इसको दम पे रख देंगे। तो गाइस हम इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इसको हमने दम पे रख लिया है। 1-2 मिनट ये फ्लेम जो है हाई करेंगे ताकि दम पैदा हो, फिर फ्लेम लो कर देंगे। तो गाइस अब फ्लेम लो कर देंगे और इसको 15 से 20 मिनट के दम पे रख देंगे। तो गाइस देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारी हांडी तैयार हो चुकी है। तो स्पेशल बिरयानी तैयार हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसको लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का ज़रूर इज़हार करें।